नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आज मैं आपको दो टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो कि आप शायद इसको इस्तेमाल भी करते हैं एक सामान्य सी भाषा में भी। तो मैं आपको स्वतंत्रता और समानता दो शब्द की बात, स्वतंत्रता और समानता, इन दोनों में हम आपको बताएंगे कि क्या ये एक दूसरे के विरोधी हैं या फिर ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो मैं यह आपको बताने का आज प्रयास करूंगा, ठीक। तो मैं आपको यह व्यवहारिक रूप में बताऊंगा, ना कि एक किताबी लैंग्वेज में, और इस तरह से मैं आपको नहीं बताने का प्रयास करूंगा क्योंकि इसमें अगर इस तरह से देखेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा जटिल भी हो जाएगा आपको समझने में। तो मैं शुरुआत करता हूँ कि स्वतंत्रता और समानता ये एक दूसरे के विरोधी और एक दूसरे के ये पूरक कैसे हैं। तो पहले मैं इसको एक दूसरे के विरोधी बताऊंगा, ठीक। मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, मैं सोचता हूँ कम से कम 8 से 10 मिनट में पूरा हो जाए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बताने का प्रयास करूंगा। सॉरी सॉरी। तो मैं बताने का प्रयास करूंगा कि एक दूसरे के विरोधी कैसे हैं। तो स्वतंत्र मैं सबसे पॉइंट वाइज में बता देता हूँ, ठीक। और आप स्वतंत्रता समानता के अर्थ से तो अवगत ही होंगे कि क्या होता है इसका अर्थ। तो पहला पॉइंट पहला पॉइंट जैसे देखो, जो प्रकृति ने लोगों को बनाया, मनुष्य का अवतरण हुआ पृथ्वी पर, अवतरण हुआ। मनुष्य ने क्या किया, जहाँ इच्छा कही वहां जाने का प्रयास किए, वो जहाँ जाना चाह रहे थे वहां पर गए, अर्थात उन्हें घूमने की स्वतंत्रता, सभी जगह स्वतंत्रता थी। लेकिन समानता क्या है, समानता मतलब समान रूप से व्यवहार किया जाए, लेकिन समानता ने प्रकृति को नहीं दिया। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता तो थी, स्वतंत्रता जैसे ही आई सब लोग, कोई गया दक्षिण साइड में, कोई गया उत्तर साइड में, कोई गया पूर्व साइड में, कोई गया पश्चिम साइड में। तो कहने मतलब है कि ये लोग एक दूसरे के इधर उधर जाते रहे। तो कोई ज्यादा शक्ति अर्जित कर लिया, कोई कम अर्जित कर लिया। तो कहने मतलब है प्रकृति ने पहला पॉइंट यह हुआ कि नेचर ने नेचर ने लिबर्टी दी, लिबर्टी तो दे दी लेकिन इक्वलिटी नहीं दी, इक्वलिटी नहीं दी, ठीक। इक्वलिटी नहीं दी, कहने मतलब है नेचर ने लिबर्टी दे दी कि तुम जाओ जो इच्छा कहीं करो, लेकिन इक्वलिटी नहीं दी। क्यों? क्योंकि सब लोग घूम रहे, सब लोग की इच्छा जहाँ थी, जहाँ मन कही वहां पर वो गए। तो कहने मतलब पहला तो ये इस आधार पर मुझे लगता है और कि ये एक दूसरे के विरोधी हैं, ठीक। अर्थात सामान्य एक भाषा में कहूँ, सामान्य वाक्य में, तो स्वतंत्रता जो है वह प्रकृति के द्वारा दिया गया है, लेकिन समानता जो है प्रकृति के द्वारा नहीं दिया गया है। दूसरा, स्वतंत्रता क्या कहती है? स्वतंत्रता कहती है कि अपनी इच्छा अनुसार कार्य करो। स्वतंत्रता क्या कहती है कि अपनी इच्छा अनुसार कार्य करो। दूसरा है, कहती है अपनी इच्छा अनुसार, राइटिंग पर मत जाना, ओके। अपनी इच्छा अनुसार कार्य करो। लेकिन समानता क्या कहती है? सभी लोगों को समान रूप से देखो, अपनी इच्छा अनुसार नहीं, सभी लोगों को अपने व्यू से देखो। जैसे एक कोई 10 लोग हैं, स्वतंत्रता तो क्या कहती है कि तुम जो इच्छा कहे वह करो, ठीक। लेकिन समानता क्या कहती है? समानता कहती है कि तुम ऐसा काम करो, जैसे तुम इतना ही काम करो जितना कि ए कर सकता है, जितना बी कर सकता है, जितना सी, इतना ही फोर्स। आपको अगर 4 न्यूटन का बल लगाने का अधिकार है, स्वतंत्रता है, तो आपको भी 4 बल ही लगाने का है, आपको भी 4 है। तो कहने मतलब यह समानता है। तो कहने मतलब है, दूसरा है ये कि यह अपनी इच्छा अनुसार कहती है कि काम करो, या कहता है नहीं, लोगों को समान नेचर से देखो, लोगों को समान नेचर से देखो, या फिर कह सकते हो समान व्यक्तियों को समान समझने की बात करता है, समान समझने की बात करता है, ठीक। तो दो ये अंतर हो गया। तीसरा मैं बताता हूँ विरोधी में ही कैसे है। ये कहते हैं कि समानता की जो उत्कृष्ट आकांक्षा होती है, या जो कि जो उत्कृष्ट जो यह शब्द है, या किताबी लैंग्वेज है, स्वतंत्र जो समानता है, समानता की जो उत्कृष्ट आकांक्षा है, उसने ही स्वतंत्रता को व्यर्थ बना दिया है। या एक फ्रीडमैन व्यक्ति थे, उन्होंने कहा था, इसका अर्थ यह था कि जैसे कोई राजनीतिक दल है, हर एक राजनीतिक दल को समानता है कि वो जा सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कहाँ पर वो पार्टिसिपेट करते हैं? एमपी के चुनाव लड़ने के लिए, या विधायक बनने के लिए, या मुख्यमंत्री बनने के लिए, उन सभी के पास समानता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये बन जाते हैं, जैसे ही वो संसद में
जैसे ही वो संसद में बैठ जाते हैं, वो क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। किसके लिए? व्यक्ति के लिए बनाते हैं। जैसे ही ये व्यक्ति के लिए बनाने लगते हैं, व्यक्ति के लिए बनाते हैं, जैसे ये व्यक्ति के लिए बनाने लगते हैं, तो वहां पर जो व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है वह छीड़ हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि इसकी जो समानता है, या चूंकि सभी लोग के पास समानता है, सभी लोग गए कानून बना दिए किस पर? व्यक्ति पर। व्यक्ति का जो स्वतंत्रता थी उसको छीड़ कर दिए कानून के द्वारा। तो इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि ये दूसरे के विरोधी हैं। और भी है, जैसे कि 3 पॉइंटों का चौथा पॉइंट में हम ये देख सकते हैं कि व्यक्ति में चूंकि अलग अलग एबिलिटी होती है, व्यक्ति में अलग अलग एबिलिटी होती है कुछ भी कार्य करने की, उनके पास एबिलिटी है, हाँ। लेकिन क्या होता है, इस एबिलिटी को किसके द्वारा दबा दिया जाता है? लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा दबा दिया जाता है, जिससे कि अ, इनकी जो एबिलिटी होती है वो दब जाती है। जैसे किसी के हमारे भारत में बहुत लोगों के पास बहुत सारी इतनी कैपेसिटी, उनके अंदर इतना पोटेंशियल भरा हुआ है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब एक व्यक्ति गांव का जो गरीब, जो वल्नरेबल सेक्शन का आता है, वनरेबल सेक्शन का आता है, वह भी कहीं ना कहीं उसके अंदर, जैसे क्रिकेट खेलने वाले देखो तो बहुत गांव में बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन उनको अवसर ही नहीं मिलता है। तो अवसर जब नहीं मिलेगा तो वो कहाँ पर अपनी क्षमता को दिखा पाएंगे अपने? तो कहने मतलब है कि अगर आपको दिखाना है अपनी एबिलिटी को, तो क्या कब होगा? जब आपको समानता मिलेगी। लेकिन ये कानून के द्वारा क्या किया जाता है, इनकी जो एबिलिटी होती है उसको छीन कर दिया जाता है, जिस वजह से ये अपनी जो योग्यता है उसको परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। इसके समर्थक में बहुत लोग हैं, जैसे कि आई बर्लिन हो गए, लॉर्ड एक्टन बहुत ज़्यादा माना जाता है, डी टॉकविले हो गए, मिचेल्स हो गए, परेटो हो गए। ये सब बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इसमें आपको नहीं जाना है, आपको व्यवहारिक में समझना है। तो 4 चीज़ 5 मैंने आपको बताई। पहला क्या कि यह स्वतंत्रता जो है प्रकृति के द्वारा दिया गया है, देखिए समानता को प्रकृति ने नहीं दिया है। दूसरा, स्वतंत्रता अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति है, जबकि समानता व्यक्तियों को समान समझने की है। स्वतंत्रता तीसरा कह सकते हो कि क्या कहा था, हाँ, ये कि समानता ने स्वतंत्रता को व्यर्थ बना दिया है। समानता ने स्वतंत्रता को व्यर्थ बना दिया, वही जो मैं बताया कि राजनीतिक दल वाला। चौथा बताया क्या कि व्यक्ति में अलग अलग एबिलिटी होती है, लेकिन कानून के द्वारा थोप दिया जाता है, जिससे उनकी जो एबिलिटी होती है वो नष्ट हो जाती है। अर्थात इस 4 पॉइंट से हम समझ सकते हैं कि ये एक दूसरे के क्या है, विरोधी हैं। अब हम समझते हैं कि एक दूसरे के पूरक कैसे हैं। ठीक, पूरक। पूरक कैसे हैं? पूरक इस तरह से हैं। पहले तो मैं बता दें इसके कौन कौन समर्थक हैं। उसमें जैसे पहला तो है, जैसे रूसो है, बारकर है, लास्की है, गार्डबिन है, बहुत सारे लोग हैं। तो लास्की ने, जो कि लास्की ने क्या कहा, लास्की बहुत अच्छे माने जाते हैं। उन्हें सकारात्मक उदारवाद के तौर पर भी देखा जाता है। हालांकि अब इससे अलग बात, अलग टॉपिक है, क्या होता है सकारात्मक उदारवाद। जो पॉलिटिकल साइंस होगा वो समझता होगा अच्छे से। देखो, ये कहते हैं कि स्वतंत्रता स्वतंत्रता और समानता। स्वतंत्रता, इसका ध्येय क्या होता है? व्यक्ति के व्यक्तित्व का उच्चतम विकास करना। समानता क्या होता है? सभी लोगों को समान अवसर दिया जाएगा। समान अवसर दिया जाएगा तो क्या होगा? लोगों का विकास होगा। होगा कि नहीं होगा? ए और बी है, इनको 10 रुपया दिया गया, इनको भी 10 रुपया दिया जाएगा, इनका भी विकास उतना होगा, इनका भी उतना ही विकास होगा। तो क्या होगा? इनका भी विकास हो जाएगा जहाँ इनका होगा। तो कहने का मतलब है कि इसका भी उद्देश्य वही है, विकास करना। इनका भी उद्देश्य क्या है? व्यक्ति का विकास करना। इसलिए कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के पूरक है। ठीक, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट बताता हूँ। मतलब दोनों के उद्देश्य जो हैं एक ही है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना। यह मानना किनका है? उनका है, लास्की का। हेराल्ड जे लास्की उनका नाम था। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स उनका बुक का नाम हुआ करता था। एंट्रेंस एग्जाम में आया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एमए में। फिर ये दूसरे तर्क देते हैं कि समानता जो है स्वतंत्रता की आधारशिला कैसे रखती है। कहते हैं कि इस तरह से संबंध है कि समानता आधारशिला है किसकी? स्वतंत्रता की। कहते हैं देखो, ए है और बी है, इनको जितना समानता मिलेगी कहाँ पर? किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करने की। जब ये पार्टिसिपेट यहाँ पर करेंगे, जैसे सपोज दैट है क्रिकेट ही खेलने की। देखो, क्रिकेट यहाँ अगर समानता है, इनको भी जाने की, इनको भी यहाँ जाने की, तो जब यहाँ पर आएंगे तभी ना वो अपना परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे। समझ रहे हैं ना? यहाँ पर इन दोनों को समानता है, आने की आए यहाँ पर, और क्रिकेट खेले तो वहाँ पर अपना परफॉर्मेंस दिखाए। तो कहने का मतलब है कि जब समानता पहले ही मिलेगी, जब ये मिल जाएगा समानता, तभी ना अपना परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे कि उनके पास कितना पोटेंशियल भरा हुआ है। तो कहने का मतलब इस आधार पर भी हमको देख सकते हैं कि इन दोनों में एक दूसरे की पूरक हैं ये।
या एक और तरह से हम आधार पर इसको हम देख सकते हैं, एक उदाहरण ले अगर तो राजनीतिक समानता अगर सबको पार्टिसिपेट करने की आज़ादी है, मतलब समानता अगर सभी लोगों को मिला है, राजनीतिक समानता की सब लोग चुनाव लड़ सकते हैं या पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो कहा जाता है कि राजनीतिक समानता हुई, जनता पार्टिसिपेट की, जनता का प्रतिनिधि गया चुनकर तो वही, जैसे किसी किसी कोई कोई जानता ही नहीं कि हमारे पास कितना स्वतंत्रता है, कितना मुझे यूज करना चाहिए, तो ये गए, ये अवेयरनेस फैलाएंगे, कहेंगे तुम्हारे पास ये राइट है, ये स्वतंत्रता है, आप कुछ कर सकते हो, आप बोल सकते हो, किसी के विरुद्ध आप आक्षेप लगा सकते हो, किसी की आलोचना कर सकते हो। जैसे मीडिया क्या करती है, सब आलोचना करती है, किसी की उसकी उसकी करती है, तो कहने ये पढ़े लिखे हैं, इनके पास अवेयरनेस, इनके पास ज्ञान है, तो कहने मतलब राजनीतिक समानता होगी, ये गए यहाँ पर अवेयरनेस फैलाया गया, अवेयरनेस फैलाए के थ्रू इनको पता चला हमारे पास ये स्वतंत्रता है, जिससे कि अपनी स्वतंत्रता का यूज कर सकते हैं। तो कहने मतलब है राजनीतिक समानता मिलने से स्वतंत्रता मिल जाती है। एक और उदाहरण लेते हैं, कहा जाता है कानूनी समानता। कानूनी अगर समानता है तो व्यक्ति का स्वतंत्रता अपने आप मिल जाएगी, या फिर इस तरह से कह सकते हो कि कानूनी समानता अगर नहीं है तो व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता व्यर्थ है। कैसे? कहते हैं कि कानूनी समानता अगर है तो क्या होगा, लोग बराबर, जैसे ए है और बी है, ये भी इतना दूर जाएगा, ये भी इतना दूर जाएगा, ठीक। अगर यही ना होता और बी यहाँ तक पहुंच जाता तो क्या होता, ये इस पर डोमिनेट करने लगता, इस पर अपनी हिजमनी स्थापित कर लेता। तो कहने का मतलब है कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो कोई एक दूसरे पर डोमिनेट नहीं कर पाएगा। तो कहने मतलब समानता जो रहेगी तो दोनों को स्वतंत्रता एक साथ रहेगी, किसी की बाधित नहीं होगी, जिससे कि दो लोगों का ही डेवलपमेंट होगा और उनके व्यक्तित्व का विकास भी हो जाएगा। कहने मतलब है कि किसी व्यक्ति के पास ज्यादा क्या नहीं होगी, किसी के पास ज्यादा से ज्यादा विशेषाधिकार नहीं होंगे। नहीं तो अगर विशेषाधिकार किसी के पास होता, किसी के पास ज्यादा समानता अधिकार होता, तो क्या होता, वह दूसरे के लोगों की जो स्वतंत्रता है उसको छीन कर देता। फिर जल्दी जल्दी मैं बताता हूँ, और तीसरा चौथा जो भी पॉइंट हो गया वो ये कि इकोनॉमी के स्तर पर देख लो, किसी के पास 100 रुपया है, अगर इनके पास 100 रुपया है, इनके भी पास 100 रुपया है, अगर ये दोनों बराबर रहेंगे तो कुछ भी ये भी कर सकते हैं, ये भी वही काम कर सकता है, ये भी कर सकते हैं, अर्थात दोनों के पास स्वतंत्रता है कुछ करने की। यहाँ समानता हो गई तो जो भी होगा आगे काम वो भी यही कर सकते हैं, ठीक। इसी तरह सोशल में देख लो, पॉलिटिकल में भी सभी जगह है, समाज में आपके साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है, आपके साथ भेदभाव होता है, तो कहने मतलब वहाँ पर आपके साथ समानता नहीं बरती गई है। तो समानता नहीं होगी तो आप कहीं परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाएंगे। कहने मतलब होता नहीं कि ए और बी हैं, इनको खूब हेट रूप से देखा जाता है, घृणात्मक रूप से देखा जाता है, और जब ये देखा जाता है तो इनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं होता है। अब व्यवहार नहीं होता तो ये जा ही नहीं पाते, कहीं जाते ही नहीं कि हमें लोग ऐसे देखेंगे, ऐसे कहेंगे, तो क्या हो जाएगा कि ये अपना परफॉर्मेंस ही नहीं दिखा पाएंगे कहीं जाएंगे तो इसलिए भी इनकी स्वतंत्रता छीन हो जाएगी अगर ऐसा होगा। तो कहने मतलब है अगर समानता होगी तो इनके पास स्वतंत्रता भी होगी। अर्थात इस तरह से हमने देखा कि यहाँ स्वतंत्रता और समानता दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं और एक दूसरे के विरोधी भी हैं। लेकिन अगर इसको कंक्लूजन किया जाए तो दोनों ही जरूरी है। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्रता एब्सोल्यूट भी नहीं होनी चाहिए, और समानता भी बहुत मतलब समानता पर प्रतिबंध भी ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। तो स्वतंत्रता और समानता का एक दूसरे के साथ उपयोग करना चाहिए, एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन लाना चाहिए, अत्य किसी की नहीं चलती है तो ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड फिर मैं मिलता हूँ, क्योंकि इस समय तो रात है, और फिर मैं मिलूंगा कुछ नए टॉपिक के साथ। तो फिर टाटा बाय। ओके।